प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं इस बाइबल संदेश के द्वारा आप प्रतिदिन प्रभु की नज़दीकी में, प्रभु के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। कृपया अंत तक बने रहिएगा। मेरी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके दिलों से बातचीत करे और आप उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में से हम पढ़ेंगे। कृपया अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलिएगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, क्योंकि केवल धर्मी लोग नए स्वर्ग में और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए हमें धर्मी पाए जाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, यानी कि हम निष्कलंक और निर्दोष पाए जाएं, मसीह की शांति में पाए जाएं। इसीलिए यूहन्ना लिखता है, इसमें बने रहो, यानी कि उसमें बने रहो, यीशु में बने रहो, उसकी दया और उसके अनुग्रह में बने रहो, कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हों। पहला यूहन्ना 2 उसकी 28 में पढ़िएगा। इसी बात को यूहन्ना भी कहता है। ऐसे लोग मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न पूछे, यदि हम अचानक ये सुने कि यीशु मसीह 1 वर्ष में आ रहा है, तो क्या हम कुछ भिन्न तरीके से, या क्या हम अपने जीवन के कुछ व्यवहार को बदलेंगे, या जैसे हैं वैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? हमारा उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप पाप में जीवन जी रहे हैं और आपको पता चले कि प्रभु यीशु मसीह अगले साल आ रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। या अगर पता चले कि प्रभु यीशु मसीह अगले महीने आ रहे हैं, तो आप कितनी भागादौड़ी करेंगे, कितनी बातों को सही करेंगे, कितनी जगह जाकर माफी मांगेंगे, और इस तरह हम अपने जीवन को सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिता रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के चाहे 1 महीने में या 1 साल में आने की यदि हमें खबर मिले, तो हमारे व्यवहार में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिवाय इसकी कि हमारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जो प्लानिंग हमने बना रखी है, उसे कैंसिल करना पड़ेगा। हमें प्रत्येक दिन को इस तरह जीना चाहिए मानो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आज आप जैसा भी जीवन जी रहे हैं, जरा सोचिए, अगर अचानक प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो क्या आप उसके सामने कंफर्टेबल फील करेंगे? जरा सोचिए। अगर नहीं है, तो हमें अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, कुछ बातों को सुधारने की आवश्यकता है। 15वीं आयत में देखिए, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। यहां पर पतरस पौलुस के पत्रियों की तारीफ कर रहा है, क्योंकि पौलुस की पत्री इस समय तक अलग अलग कलीसियाओं में पहुंच चुकी थी। और यहां पर पतरस कह रहा है कि जो ज्ञान उसे मिला, यानी कि पतरस पौलुस की पत्री का समर्थन करके ये कहता है कि पौलुस ने जो कुछ लिखा है वो परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने लिखी है, परमेश्वर का वचन है। 16,
वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। कितनी दुख की बात है। यदि पौलुस के पत्र हमारे लिए समझने में कठिन लगते हैं तो हम निराश ना हो। यहाँ तक कि पत्रस को भी पौलुस की लिखी कई बातें समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन कई लोगों ने पौलुस की बातों को गलत अर्थ निकाला, गलत तरीके से उसको समझा, और वैसे ही लोगों को गलत तरीके से सिखाना शुरू किया। विशेष करके पौलुस की शिक्षा का गलत व्याख्या करने लगे कि लोग कार्य के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। और अस्थिर लोग, यानी कि जो डगमगाने वाले लोग, कमजोर मसीह लोग हैं, झूठे मसीह लोग हैं, वो कहते हैं कि केवल विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे हम, और हमें कोई भले कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो पसंद है हम कर सकते हैं, जैसा जीना वैसे जी सकते हैं। परंतु ये गलत है। वे इस प्रकार की पाप में गिरते हैं और एक गलत जीवन जीते हैं, और उसके वचन को, यानी कि पौलुस की बातों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। कितने दुख की बात है। See, Peter and Paul had very different background and personalities, and they preached from different viewpoints. Paul emphasized salvation by grace, not law, while Peter preferred to talk about Christian life and service. The two men did not contradict each other, however, and they always held each other in high respect. The false teacher intentionally misused Paul's writings by twisting them to condemn lawlessness. No doubt, this made them popular because people always like to have their own favorite sins justified. But it totally destroyed Paul's message. Paul may have been thinking of teachers like these when he wrote Romans 6:15, where it says, "What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid." See, Peter wants the readers to avoid the mistakes of those wicked teachers by growing in the knowledge of Jesus Christ. The better we know Jesus, the less attractive false teaching will be. The more you know Jesus, the more you will love him. The more you love him, the more you will obey him. और इसी बात को पतरस अपनी इस किताब में फिर से दोहराता है, जैसा कि उसने शुरू किया था। शुरू में ही पतरस ने इस बात को कहा था, और इसी बात को वो 17 आयत में फिर से कहता है। यहाँ लिखा है 17 आयत में, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। सी, कितना डेंजरस बात है। आप अपनी स्थिरता खो सकते हैं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि हमने एक बार उद्धार पा लिया, एक बार बपतिस्मा ले लिया, बस हमें तो लाइसेंस मिल गया, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, अब हम जैसे चाहें जैसे जिएं, हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। पर मेरे हिसाब से ये शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं है। जैसा कि यहां पर पौलुस कह रहा, चौकस रहो कि आप अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दो। स्थिरता का मतलब, आप जो स्थिर हैं विश्वास में, वो स्थिरता कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। मतलब आप अपने उद्धार को कहीं खो ना दें। ऐसा हो सकता है, संभव है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कभी उद्धार पाया था, लेकिन बाद में वो प्रभु से दूर चले गए, मुखर गए। पौलुस अपनी पत्रियों में कईयों का नाम लिखता है। उसमें सिकंदर ठठेरे के बारे में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है कि मैंने उसको शैतान के हाथ में सौंप दिया। ह्यूमनियुस करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जिसने पौलुस को छोड़ दिया था, झूठी शिक्षा को एम्ब्रेस करके, झूठी शिक्षा को ग्रहण करके। इस तरीके से बाइबल में देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, कि कहीं हम अपनी स्थिरता को हाथ से खो ना दें।
पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। द मोर यू ग्रो इन हिज नॉलेज, द मोर यू विल बी फर्म इन योर फेथ। जितना आप प्रभु के ज्ञान में, अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, उतना ही आप मजबूत होंगे। तो अपनी स्थिरता को खोने से बचने के लिए आपको प्रभु के वचन में, प्रभु के ज्ञान में, उसके अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। और इसी आयत के साथ पतरस अपनी इस पत्री को समाप्त करता है। आगे लिखता, उसी की महिमा अब हो और युगानुयुग होती रहे। तो प्रभु आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे कि हम स्थिर रहें, कहीं हम अपनी उस स्थिरता को खो ना दें। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हमने कई बार लापरवाही के साथ जीवन जिया, आपके पुनरागमन को हमने नज़रअंदाज किया। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन, आंटी अंकल, बच्चे, जितने भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो इस संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं, और जो लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में अभी जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए, उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी पारिवारिक समस्या का समाधान करिए, उनकी आर्थिक समस्या का समाधान करिए, उनकी प्रभु शारीरिक समस्या, बीमारी का समाधान करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीचा अग्रवाल के लिए प्रभु जी, उनके बेटे, बहू और उनके छोटे बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। विशेषकर सिस्टर के हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह उस पूरे परिवार पर रहे और पूरा परिवार प्रभु आपके उद्धार में आ सके। अनुग्रह कर और दया करना प्रभु जी। महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के जितने लोग हैं प्रभु, जो हमारे चर्च में नए नए आना शुरू किया है, मदद करिए प्रभु, ताकि वो विश्वास में स्थिर हो सकें, मजबूत हो सकें और डगमगाने ना पाएं प्रभु। शैतान की हर एक दुष्ट चाल से उनकी रक्षा और मदद करना। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रत्येक भाई के लिए प्रभु, भाई रंजीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, उनके द्वारा बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से आशीषित होते हैं उनकी पत्रियों के द्वारा प्रभु। उन्हें आप महान तरीके से इस्तेमाल करिए, उनके परिवार में अपनी आशीष को बनाए रखिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जी पिराही के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनकी नई कलिशा के लिए। आप उस कलिशा में अपनी आशीष को बनाए रखना। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस बाइबल संदेश ग्रुप से जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और जो इस सेवकाई को अपना आर्थिक सपोर्ट देते हैं, सहयोग देते हैं, अपना भेंट देते हैं प्रभु जी, उन पर अपनी विशेष कृपा आशीष बनाए रखना। और जैसा आपने वायदा किया है मलाकी 3:10 में कि अपनी भेंट मेरे भंडार में लेके आओ, और ऐसा करके मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार प्रभु जी प्रत्येक को आशीषित करना, जो इस सेवकाई के लिए आशीष का कारण है। धन्यवाद, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि प्रभु ने आपके दिलों से बातचीत किया है कि आप इस संस्था को या इस मिनिस्ट्री को अपना सपोर्ट दें, तो आप हमारे इसी नंबर पर 9927464924 इसी नंबर पर आप अपना भेंट भेज सकते हैं। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी आप चाहें। परमेश्वर इसके लिए आपको आशीष देगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन से यदि प्रभु आपके दिल से बात करता है तो।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम और आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा ताकि प्रभु इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचा सके, प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग मजबूत हो सकें। यदि आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं तो आप इस वचन को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी वचन में मजबूत हो सकें। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप जो व्हाट्सएप में है, यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, अनपढ़ और चंचल लोग पौलुस की पत्रियों का किस तरीके से गलत अर्थ निकालते हैं? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।